नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। 1984 का सिख दंगा मामला आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस चुनावी साल में, इस चुनावी माहौल में यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है, इसको लेकर के इसके लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाए जाने की संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं और इसी पर आधारित है आज का खबर विशेष। राहुल गांधी के एक इंटरव्यू में कहे गए कुछ शब्दों के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 1984 दंगा मामलों पर एसआईटी गठित करने की मांग की है, मामले की जांच करने की मांग की है और इस बाबत उपराज्यपाल से बीते दिनों में उन्होंने मुलाकात भी की, उसके बाद लग रहा है कि अब यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाने जा रहा है। और साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर के सिखों ने दिल्ली में जम करके प्रदर्शन किया, कांग्रेस के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया गया। कहीं ना कहीं यहां पर सिखों को आकर्षित करने की बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में कुछ भी होता है तो वो सियासी ही नजर आता है। 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे देश के राजनीतिक दल अपने सियासी हथियारों को धार देने में लगे हुए हैं। चुनाव नजदीक है तो मुद्दों को हवा देने का काम भी जोरों पर है। आखिर अपने प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए नए पुराने मुद्दों के बल पर माहौल तो बनाना ही पड़ेगा। एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी को सांप्रदायिकता के हथियार से घायल करने की फिराक में है, तो बीजेपी मोदी के नाम पर मिशन फतेह करने निकली है। निशाने पर हाल ही में अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी भी है, जिस पर आरोपों की बौछार इतनी जल्दी होने लगी है। चलिए, चुनावी साल है, गहमा गहमी तो देखने को मिलेगी ही। कई दिनों से चौतरफा आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर एक बड़ा सियासी वार किया है। अपने तरकश से निकालकर 84 दंगों के नाम का तीर जब आम आदमी पार्टी ने चलाया तो देश की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। आपने 84 दंगों को भी अब लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया है। हमला आपका था, लेकिन सांप्रदायिकता और गुजरात दंगों के मुद्दे पर घेरी जा रही बीजेपी को भी कुछ राहत की सांस आई और बीजेपी अपने सहयोगी अकाली दल के साथ आपसे सुर मिलाने लगी। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर 1984 के सिख दंगा मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। हमला जबरदस्त था और मुद्दे को हवा राहुल गांधी बीते दिनों में अपने एक इंटरव्यू के जरिए पहले ही दे चुके थे, जिसमें उन्होंने दंगों में कुछ कांग्रेसियों के शामिल होने की ओर इशारा किया था, जिसके बाद केजरीवाल के एसआईटी की मांग ने मुद्दे को सियासी रंग भी दे दिया। हाल ये हुआ कि सिखों की इस दुखती रग पर हाथ पड़ने के साथ ही दिल्ली में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन होने लगे, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन दिखने लगा और मामले की जांच की मांग और जोर पकड़ने लगी। कई सिख संगठनों ने कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर प्रदर्शन किया और मांग की कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के उन सदस्यों का नाम बताएं जो 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल थे। मौजूदा हालात में लग रहा है कि 84 दंगों का मामला लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के एक एक कदम सियासी ही नजर आते हैं और इस नजर से 10 साल से मनमोहन सिंह के नाम पर सिखों से रिश्ते सुधार रही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी में सिखों की दिलचस्पी बढ़ने का रास्ता भी तैयार होता दिखाई दे रहा है। फायदे में बीजेपी भी है। दंगों का जवाब दंगों से देने के लिए हथियार तो आपने मार्केट में उतार ही दिया है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट।
तो 84 दंगा मामलों को मुद्दों के तौर पर हवा तो दे दी गई है। देखना यह होगा कि अब ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा साबित होता है लोकसभा चुनावों के संदर्भ में। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संत कुमार जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संत कुमार जी, जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है 1984 के दंगों का मुद्दा, इस पर अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि एसआईटी गठित की जाए, जांच कराई जाए। आखिर क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि उनकी इस मांग के तत्काल बाद सिखों का जबरदस्त प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला कांग्रेस के मुख्यालय के सामने। देखिए, मैं मिश्रा जी, एक बात है, केवल कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते नहीं जी, एक सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ जी कि ये जो एसआईटी गठित करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है जी, उसके ऊपर हमने लीगली जी ये विचार करना चाहिए कि क्या इससे जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जी, क्या ये एसआईटी गठित करने से उन लोगों को न्याय मिलने का काम होगा या नहीं होगा, जी। नंबर एक। नंबर दो, क्या टर्म कंडीशन लेकर के आएंगे कि कौन लोग इसकी जांच करेंगे एसआईटी में। अब देखिए, 500 से ज्यादा एफआईआर 1984 के दंगों को लेकर के दर्ज हुई जी, उनमें से 225 के करीब एफआईआर, 214 एफआईआर बोगस पाई गई जी, लेकिन फिर भी 300 से ज्यादा एफआईआर बची जिनके ऊपर केस चले और बहुत सारे केसेस आज पेंडिंग है। अब आप देखिए, मैं तो राहुल गांधी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस साफ गोई के साथ देश के सामने एक बात रखी कि अभी जो 84 के दंगे थे उसमें शायद वर्ड क्या है, कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल हो। अब जो लोग सवाल करते कांग्रेस के, उन लोगों का नाम बताइए। अरे भाई, एफआईआर दर्ज है, मुकदमे चले हुए हैं, क्या सारे देश के लोग ये नहीं जानते कि उसमें 2-3 कांग्रेस के बड़े नेताओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया। मैं एक बात और जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के बात उठाते हैं तो 84 के दंगों के बाद 1998 तक लगातार कौन लोग शासन में रहे? वाजपेयी जी क्या इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे? क्या इस प्रदेश के जो दिल्ली प्रदेश है उसमें जो आज बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह वर्मा जी रहे, दिल्ली में ही बीजेपी के मुख्यमंत्री देश की जो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता है सुषमा स्वराज जी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आज वो एसआईटी की बात करते हैं कि एसआईटी बिल्कुल गठित होनी चाहिए। क्या उन्होंने आज से 15 साल पहले लगातार जब वो कुर्सी पर बैठे 15 साल चलिए, बिल्कुल सही संत कुमार जी, आपने एकदम सही कहा। बीजेपी इस तरह की मांग करने के लायक नहीं है आपकी नजर में कांग्रेस के हिसाब से, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अपना कोई इतिहास नहीं है। आम आदमी पार्टी को गलत आप किस आधार पर कहेंगे अगर वो इस मांग को उठाते हैं? मैं ये बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो एसआईटी की मांग रखी है, मैं किसी भी मांग के समर्थन या गैर समर्थन की बात नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी आज उस मुद्दे को लेकर के बात करती है जिससे सिखों के ऊपर 1984 में जिन लोगों ने अत्याचार किए वो दंडित होने चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय में एसआईटी गठित होने के बाद मैं वकील के नाते ये बात कहता हूं कि उसमें देरी होगी। देरी कैसे होगी? एसआईटी से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज नानावटी थे। नानावटी जी आयोग बैठा, उससे पहले रंगनाथ मिश्र सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके, वो कमीशन बैठे और दोनों कमीशनों की रिपोर्ट आई। उसके बाद 8 कमेटियां बनाई गई, एक के बाद एक कमेटी बनती रही, उनकी रिपोर्ट्स आई। ये रिपोर्ट्स और ये कमीशन और अब दोबारा से फिर कमीशन बैठा दे, इसका मतलब कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग है, जो आज अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने सिखों के साथ ज्यादती की थी, उन लोगों के खिलाफ जो केस कोर्ट में चल रहे हैं, एसआईटी बैठते ही वो केस भी बंद हो जाएंगे।
क्योंकि जो उनमें एक्यूज है वो एक्यूज दरखास्त डालेंगे कि चूंकि एसआईटी बैठी है, एसआईटी की जो हेड होगा वो जज होगा रिटायर्ड, बिल्कुल, तो उस जज के सामने वो अपनी बात रखेंगे, भाई जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारे ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, और ये बात और 10 साल तक स्थगित हो जाएगी। बिल्कुल संत कुमार जी, आक्रोश क्यों है सिखों का, इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर ये मामला केसेस बंद होने की बात जिस तरह से संत कुमार जी ने कही है, क्या वजह वही है या फिर कोई आक्रोश भी है सिखों का, सिख कुछ और भी चाहते हैं, आखिर क्या वजह है कि सिख आज भी असंतुष्ट हैं उस मसले पर और कांग्रेस के खिलाफ वो प्रदर्शन करने से या फिर कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।